आजकल ना एक बहुत बड़ी एआई क्रांति चल रही है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इतिहास में पहली बार भारत दुनिया के बाकी देशों के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा है, पीछे नहीं। वेंचर कैपिटलिस्ट पूर्वी पारेख खरिया की ये बात बहुत बड़ी है। सोचिए, जब इंटरनेट आया था, ये मोबाइल फोन्स आए थे, हम हमेशा थोड़ा पीछे थे, हमें कैचअप करना पड़ता था। पर इस बार ऐसा नहीं है। ये वाकई एक सुनहरा मौका है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये सब बस एक और टेक बबल है जो कुछ ही समय में फूट जाएगा, या फिर इस बार कहानी कुछ अलग है, कुछ ज्यादा मजबूत है? चलिए जरा इसको और करीब से देखते हैं। तो ये उस पुराने इंटरनेट बबल से अलग कैसे है? इस पर एक्सपर्ट श्वाक सत्यवोलू, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से इंटरनेट बबल देखा है, वो कहते हैं कि हाँ, हाइप तो है, बिल्कुल है, लेकिन असली लंबे समय तक चलने वाले मौके तो अभी बनने शुरू हुए हैं। और उनका मानना है कि अगले 5 से 10 सालों में ये मौके 10 गुना ज्यादा बड़े होंगे। मतलब ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक मजबूत नींव है। ठीक है, मान लिया कि ये एक बहुत बड़ा मौका है, पर अगला सवाल मन में यही आता है कि भाई कोई एआई बनाना शुरू कैसे करें? इसके लिए जो जरूरी सामान है, जो टूल्स हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो यहीं पर ना एनवीडिया जैसी कंपनियां पिक्चर में आती हैं। उनका एक प्रोग्राम है एनवीडिया इंसेप्शन। इससे आप एक तरह की कह सकते हैं पूरी स्टार्टर किट समझ लीजिए। ये प्रोग्राम एआई को सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों की जागीर नहीं रहने देता, बल्कि हर किसी के लिए इसे बनाना आसान कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सीखना। एनवीडिया के डीप लर्निंग इंस्टीट्यूट से आपको फ्री में ट्रेनिंग कोर्सेज मिलते हैं। फिर स्टेप 2, बनाना। आपको पावरफुल कंप्यूटर्स और क्लाउड क्रेडिट्स का एक्सेस मिलता है ताकि आप अपने आइडिया पर काम कर सकें। और आखिर में स्टेप 3, कनेक्ट करना। जब आपका स्टार्टअप फंडिंग के लिए तैयार हो तो ये प्रोग्राम आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से भी मिलवाता है। और आपको पता है, भारत के 4200 से ज्यादा स्टार्टअप्स पहले ही इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। ओके, तो बनाने के लिए टूल्स तो हैं, पर भैया इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि आइडिया कितना भी अच्छा हो, उसे आगे बढ़ाने के लिए फंडिंग तो चाहिए। तो सबसे पहले तो सरकार खुद इस रेस में पूरी तरह शामिल है। भारत सरकार ने डीप टेक और एआई को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एक खास फंड बनाया है, RDIF फंड। जी हां, 1 लाख करोड़। इसका सीधा सा मकसद है कि जो अच्छे लंबे चलने वाले टेक आइडियाज हैं, उन्हें कभी पैसे की कमी ना हो। और ये कहानी सिर्फ सरकार पर ही नहीं रुकती, प्राइवेट सेक्टर भी पीछे नहीं है। देश की जो टॉप वेंचर कैपिटल फर्में हैं ना, उन्होंने मिलकर एक इंडिया डीप टेक अलायंस बनाया है। और इन्होंने मिलकर खास तौर पर एआई स्टार्टअप्स के लिए $1 बिलियन यानी कि करीब 8,000 करोड़ रुपए लगाने का वादा किया है। अच्छा, ये डीप टेक शब्द हम बार बार सुन रहे हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, आसान भाषा में डीप टेक वो टेक्नोलॉजी है जिसे बनाने में सालों की रिसर्च और बहुत मुश्किल इंजीनियरिंग लगती है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है, और इसीलिए ये बिजनेस को एक ऐसा फायदा देती है जिसे कोई और आसानी से तोड़ नहीं सकता। इसी वजह से इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाना इतना पसंद करते हैं। तो टूल्स भी हैं, पैसा भी है, पर सबसे बड़ा सवाल कि ये सब इंडिया में ही क्यों करें? ऐसा क्या खास है भारत में जो इसे एआई स्टार्टअप्स के लिए एक सुपर पावर बना रहा है? इसके पीछे हैं 2 मेन वजहें। भारत की 2 सुपर पावर्स। पहली, हमारा वर्ल्ड क्लास टैलेंट। पिछले कुछ सालों में भारत में इंजीनियरिंग टैलेंट की क्वालिटी में जबरदस्त उछाल आया है। और दूसरी, जिसे हम कहते हैं कैपिटल एफिशिएंसी, यानी पैसे का सही और किफायती इस्तेमाल। मतलब भारत में कम पैसों में ज्यादा काम हो जाता है। इस बात को ना निवेशक अरुण कुमार ने एक कमाल के उदाहरण से समझाया है। उन्होंने चेन्नई की एक रॉकेट कंपनी अग्निकुल की बात की। उन्होंने बताया कि जो रॉकेट अग्निकुल ने चेन्नई में बनाया है, अगर वही रॉकेट अमेरिका में बनता तो उसकी लागत 5 से 10 गुना ज्यादा होती। यही है भारत की कैपिटल एफिशिएंसी की असली ताकत। ठीक है, ये सब तो बड़े लेवल की बातें हो गईं, देश की इकोनॉमी की। पर इसका एक स्टूडेंट के लिए, एक नौकरी करने वाले इंसान के लिए, या एक बिजनेस ओनर के लिए क्या मतलब है? देखिए, एआई का ये जो मौका है ना, ये सच में सबके लिए है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए एनवीडिया जैसे फ्री कटिंग एज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनसे वो फ्यूचर प्रूफ स्किल सीख सकता है। अगर कोई कहीं नौकरी करता है तो एआई उसके काम के बोरिंग हिस्सों को ऑटोमेट कर सकता है ताकि वो ज्यादा जरूरी और क्रिएटिव काम पर फोकस कर सके। अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो आज एक ग्लोबल कंपनी बनाना पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और आसान है। और अगर किसी का पहले से कोई बिजनेस है तो वो एआई अपनाकर और ज्यादा एफिशिएंट बन सकता है। और इन सब के बीच सारे एक्सपर्ट्स एक सलाह जरूर देते हैं, और ये शायद सबसे जरूरी बात है। समस्या से प्यार करो,
अपने सॉल्यूशन से नहीं। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी के पीछे मत भागो। असली सफल कंपनियां वो होती हैं जो ग्राहक की किसी असली बड़ी तकलीफ को सुलझाने पे ध्यान देती हैं। एआई तो बस उस काम को बेहतर ढंग से करने का एक जरिया है, एक टूल है। तो मतलब सबसे बड़ी सीख यहाँ पर यह है कि टेक्नोलॉजी तो आती जाती रहेगी, वो बदलती रहेगी, लेकिन एक अच्छा बिजनेस बनाने के जो बुनियादी उसूल है ना, वो कभी नहीं बदलते। हमेशा एक गहरी असली समस्या को सुलझाने पर फोकस होना चाहिए। एआई एक जबरदस्त टूल है, पर आइडिया का मजबूत होना और एक वास्तविक जरूरत को पूरा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, सवाल ये है कि आप कौन सी बड़ी और गहरी समस्या को सुलझाने वाले हैं।